हेलो साथियों, आप सभी का CDP क्वीन हिमांशी मैम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम क्रिया से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित हैं तो ज़रूर देख लें। इन क्लासों में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं, तो उन क्लासों को आप ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जो है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने या ना होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। किसे कहते हैं? क्रिया। जिन शब्द से किसी कार्य का होने या फिर ना होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ने का बोध हो रहा है। यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पर राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे कार्य नहीं होने का बोध हो रहा है, तो इन सब में क्या है? क्रिया है। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म, रचना, अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इन दोनों के बारे में, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। देखिए, पहला है अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म अनुपस्थित हो। जैसे राम पढ़ता है तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ भी कर्म नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म अनुपस्थित है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म उपस्थित होता है। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे होता है सकर्मक, और जहाँ पे कर्म नहीं होता वहाँ पे होता है अकर्मक। यहाँ कर्म अनुपस्थित होता है अकर्मक में, और सकर्मक क्रिया में कर्म जो है वो उपस्थित होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे देखिए आ गया कर्म, पुस्तक, पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। आगे देखते हैं, अब इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इनकी पहचान देख लेते हैं हम लोग हैं। अकर्मक क्रिया, कर्ता की प्रधानता होती है। क्या होता है? कर्ता की प्रधानता रहती है कर्मक क्रिया में। दूसरा है क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? सीधे कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। अगर हम अकर्मक क्रिया के वाक्य में क्या लगाते हैं तो हमें उत्तर नहीं प्राप्त होता है। जैसे मोर नाचता है, दूसरा है शेर दहाड़ता है, तीसरा उदाहरण है कुत्ता भौंकता है, चौथा है राधा खाती है। आगे देखते हैं, आगे है सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं इसकी पहचान। इसमें होता है कर्म की प्रधानता होती है, इसमें भी कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्ता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम अखबार पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है तो हमें मालूम हो जाएगा कि राम अखबार पढ़ रहा है। दूसरा है सीता नृत्य करती है। सीता क्या करती है? सीता नाच रही है या फिर नृत्य कर रही है। गीता खाना खाती है। अब इसमें हम करेंगे गीता क्या खाती है, तो आंसर आएगा गीता खाना खाती है। ड्राइवर बस चलाता है। देखिए, ड्राइवर क्या चलाता है तो आंसर मिल जाएगा बस चलाता है, तो इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, आगे है प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं हम लोग हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है मूल क्रिया, दूसरा है सामान्य क्रिया, तीसरा है साधारण क्रिया, चौथा है सहायक क्रिया और पांचवा है संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं, नंबर 6 है पूर्वकालिक क्रिया, 7 है द्विकर्मक क्रिया, 8वां है प्रेरणार्थक क्रिया, 9वां है नाम धातु क्रिया, 10वां है क्रियार्थक संज्ञा। देखते हैं, पहला है मूल क्रिया। क्रिया का सबसे छोटा रूप कौन सा रूप होता है? क्रिया का सबसे छोटा रूप, जैसे जा, पढ़, लिख, खा, पी, खेल, हंस और गा, ये सब इसमें आएंगे, मूल क्रिया में आएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पे आता है सामान्य क्रिया। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? सामान्य
क्रिया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आते हैं? इसमें आते हैं क्रिया का ना अंत वाला रूप, जिसमें अंत ना हो रहा हो क्रिया का। दूसरा है मूल क्रिया में ना जोड़ने पर सामान्य क्रिया बनती है। जैसे कि मूल क्रिया क्या थी? जा। तो इसमें अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जाना, है ना। जा रहा है, पढ़ना, पढ़ता उससे हो गया पढ़ना, लिख से हो गया लिखना, हंस से हो गया हंसना। तो मूल क्रिया में ना लगाने पर जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं सामान्य क्रिया। और इस क्रिया का अंत वाला, ना अंत वाला रूप होता है, ना अंत वाला रूप। जैसे वो भी जा ही रहा है, वो भी पढ़ रहा है, पढ़ना लिखना, यानी कि अभी हम लिख ही रहे हैं। हंसना मतलब वो भी हंस रहा है, तो इसका भी अंत नहीं हुआ है। हंसना लिखना पढ़ना ये सब काम जारी हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है साधारण क्रिया। तीसरा कौन सा है? साधारण क्रिया। इसमें देखिए क्रिया की समाप्ति वाला रूप। ये क्या होता है? यहाँ पर क्रिया की समाप्ति हो चुकी है, मूल क्रिया में कर जोड़ने पर साधारण क्रिया बन जाती है। कैसे बनती है? जो हमने मूल क्रिया भी पढ़ी थी ऊपर, उसमें अगर हम कर लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा? कर जोड़ने पर ये साधारण क्रियाएं बन जाती हैं। देखिए लिख का हो गया लिख कर, कर लगा दिया ना इसमें कर। पढ़ का हो गया पढ़ कर, खेल का हो गया खेल कर, दौड़ का हो गया दौड़ कर। और ये सब कैसी क्रियाएं? समाप्ति। देखिए समाप्ति, समाप्ति वाला रूप। समाप्ति क्या? लिख कर, यानी कि हम किसी चीज़ को लिख कर रख चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं किसी चीज़ को पढ़ कर, खेल कर, है ना, दौड़ कर। ये सब चीज़ें कैसी हैं? इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है, इसमें क्रिया का समाप्ति वाला रूप दिया है और मूल क्रिया में कर लगाने पर ये वाक्य बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साधारण क्रिया। आगे देखिए नंबर 4 है सहायक क्रिया। इसकी देखते हैं पहचान क्या होती है। इसमें होता है मूल क्रिया के साथ ता, ती, ते और हे, हो, हूँ जोड़ने पर ये सहायक क्रिया बन जाते हैं। दूसरा है मूल क्रिया के साथ रहा, रही, रहे, होगी, होगा, होंगे या फिर चुका, चुकी, चुके अथवा था, थी, थे आदि वाक्य जब हम लगाते हैं सहायक क्रिया, तब ये बन जाती है। देखिए मैं घर जाता हूँ, क्या हो गया? जाता हूँ लगा इसमें। वह हंस रहे थे, रहे थे दिया इसमें। देखिए तो ये सब कैसे वाक्य हैं? ये सब सहायक क्रिया हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त, जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ हों। कैसी? दो क्रिया एक ही साथ आरंभ हो जाएं और एक साथ समाप्त हो जाएं। एक साथ शुरू हो दोनों क्रिया और एक साथ खत्म हो जाए, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह दौड़ते दौड़ते, कैसा है? वह दौड़ते दौड़ते थक गया, वह उसे अचानक मार बैठा। ये सब कैसी हैं? संयुक्त क्रियाएं। जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए। जैसे दूसरा है इसमें, ये देखिए इसका पहला था संयुक्त क्रिया का ए वाला, जहाँ दो क्रिया एक साथ हों। इसका दूसरा है बी, देखिए जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए। जैसे पानी बरस रहा है। सी देखिए जहाँ सनातन सत्य हो, जैसे कोई सत्य बात बोली जाए वहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे सूरज पूरब दिशा में निकलता है, बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल सत्य बात है कि सूरज जो है कहाँ से निकलता है? पूरब दिशा से ही निकलता है। सी है जहाँ व्यवस्था प्रकट की जाए। जैसे गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। तो अब वो भाभी हो चाहे ना हो, और बड़ा आदमी उसको बोल देगा भाभी, तो वो पलट के जवाब तो देती नहीं है, तो उसकी व्यवस्था हो जाती है भाभी सुनना। तो इसीलिए जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होती है। आगे देखिए डी, जहाँ धमकी दी जाती है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे तुझे मार डालूंगा, तो फिर ये क्या है? ये भी संयुक्त क्रिया हो गई। आगे ई देखिए, जहाँ अवकाश की बात की जाए। जैसे मैं कल नहीं आऊँगा, यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो गई। आगे डी है देखिए, जहाँ कार्य समाप्ति का वर्णन हो। जैसे मैं अब घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो गई। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। आगे है नंबर 6 पूर्वकालिक क्रिया। देखिए जहाँ दो क्रियाएं हों, उनमें से एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए। मतलब इसका कहने का है जहाँ पे दो क्रिया हों और एक क्रिया जो है वो पहले ख़त्म हो जाए और दूसरी जो है वो चालू रहे, तो वहाँ पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। या फिर
देखिए, अथवा जहाँ एक क्रिया समाप्त हो दूसरी जारी रहे। एक क्रिया पहले वाली समाप्त हो जाए और दूसरी जारी रहे। जैसे मैं चाय पीकर अखबार पढ़ता हूँ। एक क्रिया खत्म हो, मैं चाय पी चुका हूँ, उसके बाद में अखबार पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं एक साथ में, लेकिन एक समाप्त हो गई और एक चालू है। देखिए, मैं पुस्तक पढ़कर रजिस्टर पर बिंदुओं को लिखता हूँ। क्या करता हूँ? पहले पुस्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद में बिंदुओं को लिखता हूँ। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक पहले हो चुकी है, दूसरी हो रही है। आगे देखते हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें होता है, पहला देखिए, प्रेरित करता एक होता है और दूसरा होता है प्रेरक करता। प्रेरित करता में क्या होता है? प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न जो करता है उसे कहते हैं प्रेरित करता। और प्रेरक करता होता है स्वयं कार्य ना करके दूसरों से जो कार्य करवाता है उसे कहते हैं प्रेरक करता। नंबर 8 है द्विकर्मक क्रिया। जहाँ दो कर्ता के बीच कार्य संपन्न हो, जैसे राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए। जहाँ दो कर्ता, यहाँ पे दो कर्ता देखो, राम और श्याम। आगे पहचान देखिए, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि द्विकर्मक क्रिया का वाक्य तो पहचान होती है कर्ता के साथ ने अथवा को दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? राम ने श्याम को, ये दोनों शब्द दिए हुए रहते हैं, तो जान जाइए कि वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया आई है। आगे देखते हैं। आगे है नंबर 9 नाम धातु क्रिया। देखिए किसे कहते हैं नाम धातु क्रिया? जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में आना अवाना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनती है। कैसे बनती है? संज्ञा या सर्वनाम में जो हम प्रत्यय लगा देते हैं आना अवाना, जैसे शर्माना हो गया, घबराना हो गया, चिल्लाना हो गया, बतियाना हो गया, मिमियाना हो गया, भिमियाना हो गया। तो इस प्रकार से नाम धातु क्रिया बन जाती हैं। और भी कई सारे, जैसे टर्राना है, गरमाना है, चिकनाना, तो ये सब कैसी हैं? नाम धातु क्रिया हैं। जैसे आगे देखते हैं नंबर 10 क्रियार्थक संज्ञा। नंबर 10 है क्रियार्थक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा, क्या है? जो शब्द संज्ञा तथा क्रिया दोनों का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? संज्ञा और क्रिया दोनों का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है। कैसा हो गया है? सोना बहुत महंगा हो गया है। नीचे सोना बना है, यहाँ पे एक सोना है संज्ञा और दूसरा सोना है क्रिया। देखिए एक ही शब्द है दोनों जगह, एक जगह सोना क्या दिया है? संज्ञा, और दूसरी जगह दिया है क्रिया। तो शब्द संज्ञा तथा क्रिया दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। अब देखते हैं आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है? धातु में ना जोड़ें तो फिर क्या बन जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बताइए आप लोग। धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अकर्मक क्रिया वह होती है। देखिए अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? बताना है। जिसका फल पर कर्म पड़ता है, या फिर जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है जिसका कर्ता नहीं होता। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अकर्मक क्रिया वह होती है। बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। अकर्मक क्रिया वह होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं किस क्रिया में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए युवक टहल रहा है। दूसरा है रमेश ने मुझे पत्र लिखा। तीसरा है
हरदेव सोता है, चौथा है शेखर कार में चलता है। इन चारों में अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? देखिए, आंसर कीजिए आप लोग। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा इसका सही है। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, देखिए उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? बताइए आप लोग जल्दी। देखिए, पहला ऑप्शन है रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, क्या इसमें हुआ है? या फिर संगीता ने राधा को पुस्तक दी, इसमें हुआ है? अनुराग ने आम व फल खरीदे। चौथा देखिए, विनीता कल से बीमार है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। द्विकर्मक क्रिया का उपयोग इसमें कहाँ पर हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, इसमें जो है द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसान हल से खेत जोतता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या होगी? देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है द्विकर्मक, दूसरा है एक कर्मक, तीसरा है पूर्ण अकर्मक, चौथा है अपूर्ण अकर्मक। तो सही ऑप्शन कीजिए आप लोग। आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया। इसमें है ऑप्शन नंबर 2, एक कर्मक क्रिया। कौन सी है? एक कर्मक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्विकर्मक क्रिया है तो सत्य कथन है। इसमें जो सत्य यहाँ पर हो जाएगा असत्य। इसमें हमें बताना है द्विकर्मक क्रिया है तो असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं असत्य। क्या बताना है? असत्य कथन है। बताइए आप लोग। द्विकर्मक क्रिया है तो असत्य कथन, ये सत्य नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य कथन बताना है। बताइए, द्विकर्मक क्रिया है तो असत्य कथन क्या है? ऑप्शन देखिए। वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म निर्जीव होता है, या फिर वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म परसर्ग रहित होता है, तीसरा है वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म मुख्य कर्म होता है, चौथा है वाक्य में प्रयुक्त प्रथम कर्म परसर्ग रहित होता है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, अपना आंसर भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये वाला सही है। वाक्य में प्रयुक्त प्रथम कर्म परसर्ग रहित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? देखिए, पहला है रस्सी जल गई, दूसरा है सीता पढ़ रही है, तीसरा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, चौथा है बच्चा सोता है। आंसर कीजिए आप लोग। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्या हो जाएगा? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आगे देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? देखिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। मोहन नहाकर पूजा करने गया, दूसरा है बालक ने पढ़ाई की, तीसरा है उसने पुस्तक पढ़ी, चौथा है वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। देखिए, इन चारों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आंसर आप लोगों ने कर लिया। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन नहाकर पूजा करने गया। क्या हो जाएगा? मोहन नहाकर पूजा करने गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए, श्याम ने
राम को जगवाया, या फिर रमेश मजदूर से पेड़ कटवा रहा है, या फिर प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, चौथा है वह खाना खाकर सो गया। बताइए इसमें कौन सा उदाहरण ऐसा है जो प्रर्थक क्रिया का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर है, आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक, आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, वह खाना खाकर सो गया। बाकी सब में कैसे हैं ये सब, देखिए ये राम ने श्याम को जगाया, ये भी प्रणार्थक है। रमेश मजदूर से काम करवा रहा है, पेड़ कटवा रहा है, ये भी प्रणार्थक है। और जो प्रशांत है वो अनिल से क्या करवा रहा है, पत्र लिखवा रहा है, ये भी प्रणार्थक है। ये स्वयं कार्य ना करके जो दूसरे से करवाए, ये सब कैसे होते हैं, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।